अस्सलाम वालेकुम। CS 502 फाइनल टर्म प्रिपरेशन और ये क्विज़ 3 है मेरे पास। क्विज़ 3 आपके फाइनल टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्विज़ 3 भी और क्विज़ 4 भी, क्योंकि यहाँ से चांसेस होते हैं कि आपके एमसीक्यूज रिपीट हो जाएं। आज हम इनको फिर रीड करते हैं। फर्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम सॉल्व्स द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम्स मोस्ट इफेक्टिवली। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास है वो है ग्रीडी एल्गोरिदम। बाकी आपके पास है डिवाइड एंड कनक्यूर, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड बैक ट्रैकिंग। इनको भी हम बारी बारी देख लेते हैं, ताकि अगर ये रिपीट होते रहेंगे ये एमसीक्यूज तो फिर हमें सबका पता हो। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज ग्रीडी एल्गोरिदम। बेसिकली ग्रीडी एल्गोरिदम मेथड होता क्या है हमारे पास? In the fractional knapsack problem, you are allowed to take the fractions of the items. The greedy approach of the words by selecting the item based on the highest value to the weight ratio, which ensures an optimal solution. ठीक है, अब this is because is problem with the goal maximize the total value by picking the item that gives the most value per unit of the weight. और इसका ये देखें, ये जो आपने इक्वेशन शो करनी है ओ n log n, इससे रिप्रेजेंट करना है n जो आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स है। नेक्स्ट अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करें, DP is generally dynamic programming, ठीक है, is used for the 0 1 knapsack uh, problem where the items are not divisible. For the fractional knapsack, DP is not required because the greedy approach is more efficient. और divide and conquer क्या होता है? This technique works by the breaking the problem into the smaller sub problems, जैसे उसका नाम है divide and conquer। और इसके बाद लास्ट में आपके पास बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैकिंग वुड बी द exhaustive approach exploring all the combinations of the items. It would be inefficient for the fractional knapsack since don't need to explore every possible combination of the items and greedy algorithm। ठीक है, फिर लास्ट में जस्टिफाई करें कि ग्रीडी एल्गोरिदम ही सबसे बेस्ट है। तो बाकियों का भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि बाकी चीज़ें क्या थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू इट्स सब प्रॉब्लम्स। तो ये ट्रू डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी इसका राइट ऑप्शन है। बाकी आपके पास प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशन है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिबिलिटी है। बाकी तीनों इनकरेक्ट हैं, रॉन्ग है, लेकिन आपके पास करेक्ट सी है जो कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, इन द डैश इन्वॉल्व द ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम। अभी हमने रीड किया ना कि जो डिवाइड एंड कन्क्वर था वो डिवाइड कर देता था सारी सब मेन प्रॉब्लम को इन सिंपलर और या स्मॉल सब प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ये आपके पास होता है डिवाइड एंड कन्क्वर स्ट्रेटेजी। वैसे इसको पूरा पढ़ लेते हैं। डैश इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग अप ऑफ द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशंस कैन बी कंबाइंड टू सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम। तो ये आपके पास डिवाइड एंड कन्क्वर स्ट्रेटेजी होता है, नेम से ही जाहिर है ये। अच्छा, if the matrix A has dimensions 2 cross 3 and the matrix B has a dimension 2 cross 3, ये 3 cross 2 है, ये 2 cross 3 है, then the multiplication of the A and B will result a new matrix C having the dimensions 3 cross 3। अगर इसको मैं समझाऊँ आपको, एक सेकेंड, एक्सकोलिड्रा से, ये देखिए आपके पास ना वो बता रहा है कि पहले बताया 3 क्रॉस 2 मीन्स कि आपके पास 3 रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। 3 रोज़ होंगी और आपके पास 2 कॉलम्स होंगे। बाद में बताया कि 2 क्रॉस 3 मीन्स कि आपके पास 2 रोज़ होंगी और आपके पास 3 कॉलम्स होंगे, एक मैट्रिक्स होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्टेंट आपके पास 3 रोज़ आएंगी और आपके पास 3 कॉलम्स आएंगे। और इसको मल्टीप्लाई आप इससे खुद भी करवा के देख सकते हैं। मल्टीप्लाई आपने ऐसे करवाना है कि पहला जो आपके पास मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़ को नेक्स्ट वाले के कॉलम्स के साथ आपने ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई करवाना है, 1 बाय 1 ईच मेंबर को। ठीक है, फिर सेकंड को लेना है और फिर उसके सेकंड कॉलम से, और फिर थर्ड रो को लेना है और उसकी थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। और रिजल्टेंट जो आपके पास होगा दोनों का ऑर्डर क्या आएगा? सेम आएगा, 3 क्रॉस 3। नेक्स्ट आपके पास है, फ्रैक्शनल नैपसैक इज फाउंडेड ऑन द डैश मेथड। फ्रैक्शनल की बात हो रही है। अगर सिंपल नैपसैक की होती तो उसमें हम डायनामिक को चूज़ करते कि डायनामिक सबसे बेस्ट है, लेकिन फ्रैक्शनल आ जाता है तो उसमें ग्रीडी जो होता है ना वो मेथड सबसे बेस्ट होता है, और ये इज़ फाउंडेड ऑन द ग्रीडी मेथड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, डैश आइटम्स आर नॉट अलाउड इन द 0 1 नैपसैक। तो ये जो है ना फ्रैक्शनल जो होते हैं ना वो अलाउड नहीं होते इसके अंदर, 0 और 1 नैपसैक के अंदर। बाकी होल, लाइटर, वेटी ये सब कुछ अलाउ होता है, फ्रैक्शनल अलाउ नहीं होता।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है यूजिंग द बेस कंडीशन वी सेट ऑल एम, आई लिखा हुआ है मैट्रिक्स के अंदर, इज इक्वल टू 0। यूजिंग द बेस कंडीशन वी सेट ऑल द एम, 0 सेट करेंगे, देन आपके पास इसका इसको सॉल्व करेंगे। The number of edges that come out of the vertex is called the dash of the that vertex in the diagraph। अब देखो, अब पहले तो आपको ना वर्टिक्स और एजेस का पता होना चाहिए। जो आप एक ट्री ड्रा करते हैं ना, ट्री ड्रा करते हैं, उसके उसकी जो नोड्स होती हैं उनको जो मैच कर रहा होता है, वो आपके पास जो नोड होगी वो वर्टिक्स होगी, और जो उसका मैं उधर तो नहीं कह रही, आई थिंक एक मिनट मुझे कंफर्म करने दे नोड्स और एजेस का। Vertex and edges in digraph. Explain. Okay. A vertex is a point or a node that graph। अच्छा हाँ, मैं सही वैसे जा रही थी, लेकिन मैंने कहा फिर भी कंफर्म कर लूँ। आपके पास एक ग्राफ होगा ना, तो उसके में ये जो नोड्स कहलाएंगी, वो आपके पास नोड्स जो होती हैं ना, वो वर्टिक्स होती हैं, और ये जो दो नोड्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वो आपके पास एजेस होती हैं। ठीक है, समझ आ गई? यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। और एजेस आपके पास क्या होता है, इज द कनेक्शन बिटवीन द टू वर्टिक्स इन द ग्राफ। ये तो आपको समझ आ गई चीज़। अच्छा, एमसीक्यू हमारे पास क्या था, द नंबर ऑफ एजेस दैट कम आउट ऑफ द वर्टिक्स इज कॉल्ड द आउट डिग्री ऑफ दैट वर्टिक्स इन अ ग्राफ। ठीक है, आउट ऑफ आ रहा है तो इसलिए इसका आउट डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू। Suppose you are given infinite coins of 1, 2, 3, and 4. Select the ways to the minimum number of the coins that required to achieve a sum of the 6। अब इनको, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है 2। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, एक सेकेंड, जीपीटी से ना हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन्फिनिट कॉइन्स 1, 2, 3 एंड 4। इन्फिनिट कॉइन्स 2, 3, 1, 2, 3 एंड 4। और हमने एक चूज़ क्या करना है, सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट द वेज ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ द कॉइन्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, ओके, दैट रिक्वायर्ड टू अचीव अ सम ऑफ 6, दैट रिक्वायर्ड टू अचीव सम ऑफ 6। देखते हैं कैसे फाइंड करना है, कंक्लूजन चेक करते हैं। आपके पास आएगा 2, जो कि राइट है। अब देखो, इसको हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम फाइंडिंग द मिनिमम नंबर ऑफ द कॉइन्स नीडेड टू मेक द सम ऑफ 6 यूजिंग द इन्फिनिट सप्लाई ऑफ द कॉइन्स डिनोमिनेशन 1, 2, 3 एंड 4, वी कैन डायनामिक प्रोग्रामिंग का हमने मेथड यूज़ करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से 0 कॉइन्स टू मेक द सम 0, फिर 1 कॉइन टू द डिनोमिनेशन 1। उसके बाद हमने इस तरीके से फाइंड कर लेना है, द मिनिमम नंबर ऑफ द कॉइन्स रिक्वायर्ड टू अचीव द सम 6 इज़ 2। इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द के इन द गिवन इक्वेशन। के की क्या वैल्यू होगी आपके पास, इस इक्वेशन में आपके पास के की वैल्यू होगी 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चंस, ये अगेन रिपीट हो रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द के इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन को आप देख लें, m और उसके बाद 2 एंड 5 लिखा हुआ है, m के बाद है 2, 3, और इन दोनों को आपने ऐड करना है, और लास्ट में जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो 3 होगी। Okay, in the dynamic programming based solution of the knapsack problem, if we decide to take an object I, when then we gain the vi value of the object I। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है w, जो कि है टोटल वेट ऑफ द knapsack, और लास्ट में है v टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल आइटम्स। b आपके पास करेक्ट है, vi वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट I। नेक्स्ट है आपके पास इन द डैश इट वॉज ब्रेकिंग अप, ये रिपीट है, डिवाइड एंड कन्क्वेयर स्ट्रेटजी। नेक्स्ट आपके पास है जी, if the matrix has a 3 rows and 2 columns, 3 rows and 2 columns, then dimension of the matrix will be 3 cross 2। ऑर्डर उसका फाइंड करना है ना हमने, 3 cross 2, पहले रोज आती हैं और उसके बाद
कॉलम्स हम सेलेक्ट करते हैं। पहले रोज़ 3 हैं, बाद में कॉलम्स 2 हैं, तो उसका 3 क्रॉस 2 आएगा। अच्छा, द एक्टिविटी ऑफ शेड्यूलिंग अ सिंपल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम फॉर विच दिस ग्रीडी एल्गोरिथम अप्रोच द प्रोवाइड्स एन डैश सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी, इन द ब्रूट फोर्स solution of the knapsack problem there are dash possible combinations of the items। तो ये आपके पास है 2 की पावर n, जो 2 रेज टू n पावर लिखा हुआ है, मीन्स इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2 की पावर n है। यहाँ पे है 3 की पावर n, ये भी रॉन्ग है, n भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो आपके पास 2 की पावर n है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, suppose we have the four matrices A, B, C, D. What are the correct expansion of the 1, 2 in a chain matrix multiplication? तो आपके पास ये इसकी करेक्ट होगी 1, 2, फिर 1, 2 जो आपके पास एक आपने इसकी एक्सपेंशन निकालनी है। तो आपके पास 1, 1, 2, 2 और उसके बाद P नॉट और P1 एंड डॉट आपके पास P2 आएगा। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, a dash is one which you want to find not just a solution but the best solution। तो आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी जिसमें आपने बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कैटलन नंबर। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है जिसमें c इंटू एन इज इक्वल टू 1/n+1 और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है आपके पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है 2n और नीचे क्या है आपके पास n है। बाकी फार्मूलाज रॉन्ग है, इसमें भी माइनस वाले तो दोनों रॉन्ग है, इसमें प्लस है बट इसका जो आपके पास 2n को नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो करेक्ट है उसमें 2n को आपने ऊपर लिखना है, ये आपके पास करेक्ट फॉर्मूला है। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो क्विज़ेज़ की फाइल्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके पास ये बेस्ट चांस है कि आपको अपडेटेड कंटेंट मिल गया है फ़ौरन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।